उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब झनला छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तैयारी पूरा हो गया है। ये बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले दीन हावे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर लोकसभा में कल 26 अप्रैल के मतदान होना है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले आज पत्रकार वार्ता में बताएं कि तीनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी पूरा कर ले गए है। राजनांदगांव लोकसभा में 15, महासमुंद में 17 और कांकेर लोकसभा सीट पर 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। रीना बाबा साहब कंगाले बताएं कि शांतिपूर्ण चुनाव कराए बर केंद्रीय सुरक्षा बल के 222 कंपनी ला तैनात करे गए है। लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर ये तीनों लोकसभा क्षेत्र में कल जो है मतदान रहेगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुरूप। द्वितीय चरण में जो कुल इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र है उनकी संख्या है 6567 और निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है वो महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17, राजनांदगांव में 15 और कांकेर में 9। इन सभी तीनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल जो है वो 24 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है। इनमें जो मतदान का समय है जो निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसमें जो केवल राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र है उसमें मोहला मानपुर जो है वहाँ उस विधानसभा में सुबह 7 से 3 बजे तक निर्धारित है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 7 विधानसभाओं में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा। उनका कहना है कि इधर के 3 लोकसभा सीट के चुनाव पर करीबन 27,000 मतदान कर्मी मन की ड्यूटी लगाए गए है। उन्हें लगभग 7,000 मतदान कर्मी मन ला रिजर्व में रखे गए है। हर 2 घंटे में मतदान के प्रतिशत की जानकारी अलग अलग जिला मुख्यालय से इकट्ठा करे जाही और रायपुर के प्रदेश मुख्यालय से मीडिया ला और दूसर ला उपलब्ध कराया जाही। उनका कहना है कि कुछ लोकसभा सीट के अंतर्गत दोपहर में 3 बजे ही मतदान सम्पन्न हो जाही, जबकि बाकी जगह में 5 बजे शाम तक के मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा अपन बयान में कीन हवे कि कांग्रेस प्रत्याशी मल्ल जिताए के मतलब हवे कि एक गांव फिर से प्रदेश में भ्रष्टाचार ला बढ़ावा मिल जाएगी। प्रदेश में कल होने वाला लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के नेता ने गांव फिर कांग्रेस के ऊपर आक्रामक बयान जारी करके हमला करे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहन है कि यदि कांग्रेस के प्रत्याशी मल्ला वोट दे जाहिए या राजनांदगांव में भूपेश बघेल के पक्ष में मतदान करे जाहिए तो एक मतलब यही कि एक बार फिर से सरकार के ऊपर मोहम्मद अकबर या एजाज ढेबर सहित ऐसे लोगन मन के कब्जा हो सकत है जेमन के ऊपर घोटाला या भ्रष्टाचार के आरोप है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना रही है कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एक सिद्धि कांग्रेस के नेता मन लगातार ऐसे बयान जारी करके अपन भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डाले के प्रयास करते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। दूसर खुदी राजनांदगांव में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा कहन कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी ला निश्चित रूप से बढ़त मिलना तय है। काबर की मतदाता मन मोदी के गारंटी ला 10 साल के केंद्र सरकार के नेतृत्व में अनुभव कर चुके हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 3 महीना के कार्यकाल में भी हर वर्ग के कल्याण पर जो योजना शुरू करेगी है और से भी दूसरे चरण में मतदान में भाजपा के पक्ष में अच्छा लहर चले की संभावना दिखत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं और राजनांदगांव लोकसभा से उम्मीदवार है। आप सबको मालूम है इस प्रदेश में 16 माह से
इसके पूर्व उप सचिव गिरफ्तार है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है। एक तरफ अभी आप सब लोग देखें राजनांदगांव में यहाँ के पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सौम्या चौरसिया है। क्या हम इसको वोट देंगे? ये दोनों भाजपा नेतामन के आरोप रही जो कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में गोबर, कोयला, शराब, सट्टा सहित अलग अलग तरह के घोटाला हुई से जेमा आम जनता के मेहनत की कमाई के टैक्स के पैसा के दुरुपयोग हो है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव आशीर्वाद जनसंपर्क यात्रा निकालिन हवे, जेन में मतदाता मन ले सहयोग करे के करिन हवे अपील। बिलासपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव आज अपन चुनाव प्रचार के तहत अलग अलग वार्ड में जनसंपर्क करें। ये बेरा में बिलासपुर के प्रभात चौक से लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव जनसंपर्क आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करें, जेमा बिलासपुर के अलग अलग मोहल्ला के लोगन मन भी बड़ संख्या में शामिल रही। रैली में देवेंद्र यादव पैदल यात्रा करके जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें और मन वचन दिन की यदि वह यहाँ लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो बिलासपुर क्षेत्र के विकास पर हर तरह से प्रयास जारी रखें। देवेंद्र यादव विश्वास जतैन की एदरी युवा प्रत्याशी मन जनता के ज्यादा समर्थन मिलत है, यही पाए के उनला पंजीत के पूरा उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आज बिहनिया ले महासमुंद कवर्धा समेत अलग अलग जिला में मतदान दल मन के कर्मचारी मन ला सुरक्षा बल के संग में रवाना कर दे गए हवे। रिजर्व स्टाफ मन ला घलो देगी हिसाबे चुनाव प्रक्रिया की जानकारी। प्रदेश में कल होने वाला लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्र पर चुनाव दल के कर्मचारी मन आज बस में रवाना करेगी। कल महासमुंद क्षेत्र के चुनाव के दल में शामिल कर्मचारी मन आज जिला निर्वाचन कार्यालय से चुनाव के सामग्री वितरण करेगी। ओखर बाद एक एक मतदान दल सुरक्षा बल के जवान मन के निगरानी में बारी बारी से बस में रवाना करेगी। इसने कवर्धा जिला मुख्यालय में भी आज चुनाव दल के कर्मचारी मन सुरक्षा व्यवस्था के साथ में रवाना करेगी। इस खबर की कवर्धा जिला के कुछ जंगल क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माने जावत है। यहाँ जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र में 804 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से कुछ संवेदनशील और कुछ अति संवेदनशील केंद्र भी हवे, जहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल के अतिरिक्त टुकड़ी ला भी तैनात करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल बेमेतरा में होही आम सभा स्थल में रही सुरक्षा के कड़ा इंतजाम। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान के तहत कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेमेतरा में बेसिक स्कूल मैदान में एक आम सभा संबोधित कर ही दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विजय बघेल के समर्थन में आयोजित होने वाला ये आम सभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतामन भी मौजूद रही। बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू बताइन की आम सभा पर हर प्रकार से तैयारी ला पूरा कर ले गए है। उन्हें कार्यकर्ता मन ला प्रेरित करे बर भाजपा नेता योगेश तिवारी ला भी जिम्मेदारी दे गए है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और आ रहे हैं तो आप जानते हैं वो हमारे राष्ट्र के कितने बड़े नेता हैं और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोगों में एक इच्छा होती है। और बेमेतरा है तो बेमेतरा में बहुत स्नेह और प्यार माननीय अमित शाह जी को मिलता है, तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए हज़ारों लाख की संख्या में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए कि हमारे जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको देखने सुनने वाले, उनके लिए कैसे उचित ढंग से बैठक व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, गर्मी का समय है, ऐसे ढंग से सारी व्यवस्था हो जाए, इस संबंध में आज हम सब यहाँ पे तैयारी के लिए बैठे हुए हैं और तैयारी जारी है। और शासन प्रशासन स्तर में भी अधिकारी कर्मचारी लोग अपने स्तर में तैयारी कर रहे हैं, लगभग तैयारी पूरी होने को है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री योगेश वर्मा बताइन कि कल की आम सभा में कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग क्षेत्र के भी कार्यकर्ता मन बड़ संख्या में शामिल हुई। हमारे बेमेतरा की पावन धरा में पहले बार कोई केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो भी अमित शाह जी आ रहे हैं। हम लोग के लिए बड़े कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का माहौल है और बहुत खुशी का वातावरण है। और तैयारियां आप देख सकते हैं कि हाँ कम से कम 60-70 हज़ार लोगों के आने की संभावना है और उस हिसाब से तैयारी की जा रही है। जगह जगह गाँव में मंडल अध्यक्ष पे और बूथ स्तर पे हम लोग मीटिंग ले रहे हैं और सभी लोग आना चाहते हैं। और
जो देश में आज जो माहौल है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से फिर से 400 पार का जो देश में नारा लग रहा है, हर जगह ही बात हो रही कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो पूरे देश की जनता इस समय फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और चारों तरफ उत्साह का माहौल है। और मैं लगातार धमतरी, महासमुंद, रायपुर 3-4 जगह मुझे आने जाने का मौका लग रहा है और मुझे जो लग रहा है कि पूरे 11 सीट हम लोग जीतेंगे और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ जो लीड है वो बढ़ेगी। और दुर्ग लोकसभा का जो अपन लोग पिछले जो 3,90,000 से जीते, मुझे लगता है कि वो कम से कम 5 लाख 6 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे विजय बघेल जी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुंगेली में मतदाता जागरूकता अभियान में 1 लाख से ज्यादा लोगन मन करें हावे दस्खत। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई सी अभियान है। कलेक्टर है स्थानीय लोगन मन दीन हावे बधाई। प्रदेश के अलग अलग जिला में मतदाता जागरूकता के अभियान के तहत कतकुन किस्म के कार्यक्रम आयोजित करे जाते। यही कड़ी में स्वीप अभियान के अंतर्गत मुंगेली जिला में 100% मतदान कराए पर अलग अलग तरह से जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे गृह से। यही कड़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत संकल्प पत्र भरवाएगी। ये महाअभियान में 5,000 विद्यार्थी शिक्षक मन शामिल हुए। कलेक्टर राहुल देवा बताइन कि इनमें 1,06,000 मतदाता मन अपन हस्ताक्षर करके 100% मतदान के संकल्प ले हवे। इतना बड़ संख्या में हस्ताक्षर करे के बाद ये प्रयास ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करेगी है। ऐतिहासिक पल है मुंगेली ज़िले के लिए, मुंगेली ज़िले वासियों के लिए, क्योंकि मुंगेली ज़िले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज दर्ज हो गया है। हम लोगों ने संकल्प पत्र अभियान के माध्यम से 1,08,644 संकल्प पत्र हम लोगों ने भरवाए, जिसमें बच्चे अपने माँ बाप से अपील करते हैं कि आप मतदान करने ज़रूर जाएं। हमारा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से अपील करता है और वो सही बात होती है तो दुनिया का कोई भी माँ बाप एक क्षण भी नहीं लगाता उस बात को मानने में, उसको पूरा करने में। और अगर मतदान के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं पूरी टीम को अपने ज़िला की बधाई देता हूँ। सीओ ज़िला पंचायत और उनकी मार्गदर्शन में जो पूरी टीम ने काम किया है काबिले तारीफ है। और मुंगेली ज़िला इसी तरीके से नए सोपान तय करता रहे, ऐसी कामना करता हूँ। 100% मतदान, मुंगेली का अभिमान। उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के छत्तीसगढ़ प्रमुख सोनल शर्मा बताई कि मतदाता जागरूकता पर एक ही अभियान में 1 लाख से ज़्यादा मतदाता मन के हस्ताक्षर करे से ये अभियान सबसे बड़े अभियान हो गए है। यही पाए के ये प्रयास ला विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दे गई है। संकल्प पत्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा अपने पेरेंट्स को लगभग 1,06,088 संकल्प पत्र हमें ऑब्जर्वेशन के लिए बताया गया, जो कार्टून में रखे गए हैं। तो इस तरह का कार्य कहीं वर्ल्ड में नहीं हुआ है मतदाता जागरूकता के लिए। तो यह वर्क हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ और यह आज हमने ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे माननीय कलेक्टर सर जी को सौंपा। तो आज मुंगेली जिला हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज हुआ। अभी हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। वैसे मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, लेकिन जब वो पेंट आएगा पूरी प्रॉपर फोटो देंगे तब हम 1 वीक के अंदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। कलेक्टर राहुल देवा की लोकतंत्र ला मजबूत बनाए बर हर मतदाता ला अपन मताधिकार के प्रयोग करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर में इंडिया गठबंधन दल के पदाधिकारी मन विकास उपाध्याय के समर्थन में लीन आवे प्रेस वार्ता और कहन आवे कि भारतीय जनता पार्टी ला हराना जरूरी है। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ला जिताए के संकल्प लेके आज इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के पदाधिकारी मन संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता लीन। गांधी मैदान के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में वामपंथी दल के प्रतिनिधि के रूप में धर्मराज महापात्र हकीम की भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य के समस्या जैसी कई परेशानी देखे बर मिला थे। एक सिद्धि इंडिया गठबंधन के हर दल के पदाधिकारी मन ये बात के संकल्प ले कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ला हर तरह से मदद करे जाही। पूरे देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जिस गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन। और इस गठबंधन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना उधर ठाकरे हैं, एनसीपी है, डीएमके है। देश की जो सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा हैं। गैर भाजपा जो गठबंधन है, गैर भाजपा शासित राज्यों के जितने बड़े राजनीतिक दल हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ के अंदर
इन सारे हमारे इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं, हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये फैसला लिया, ये आगामी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये भारत के जनतंत्र, जनवाद, लोकतंत्र, संविधान, देश की जनता की एकता और साथ ही साथ आर्थिक आधार पर भारत के भावी भविष्य का चुनाव है। और हम ये महसूस करते हैं इन चुनावों के जरिए देश की जनता पिछले 10 सालों से इस देश में अपने ही वादों को जुमलों में तब्दील कर देने वाली सरकार, जिसने रोजगार के मामले में जो वादा किया वो वादा खिलाफी किया, महंगाई के मामले में जो वादा किया वो वादा खिलाफी किया, किसान की आमदनी के मामले में जो वादा किया वादा खिलाफी किया, उन पर लाठियां बरसाई, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, 1 साल से ज़्यादा लंबा आंदोलन चला, किसान विरोधी 3 काले कानून बनाए। देश की जो सारी सार्वजनिक संपदा है, भिलाई का स्टील प्लांट हो, बाल्को हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, कोयला खदानें हो, उसके निजीकरण का ऐलान किया। देश के मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए मालिकों के दबाव में जो मजदूरों के जनवादी कानून थे, उन कानूनों को बदल के लेबर कोड को बना दिया उसके खिलाफ इस देश के लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के लिए। और ये जो कॉरपोरेट को जिस तरीके से सरकार ने छूट दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड उसका सबसे नायाब उदाहरण है। निर्मला सीतारमण के पति ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की, ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट स्कीम है और ये सरकार भाजपा की दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के अभी तक के कार्यकाल में न तो छत्तीसगढ़ में कोनो विकास के काम ठीक से हो है और न ही केंद्र के स्तर में विकास के फायदा हर वर्ग ला मिले है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। आरंग पुलिस नस्ली दवा मन के बेचे के कोशिश कर रही है। झारखंड के आरोपी ला करीन हवे गिरफ्तार, ओकर तीन ले तकरीबन 33,000 की नशीली दवाई जब्त करेगे हवे। आरंग पुलिस आज नशा के कारोबार ला रोके के अपन अभियान के तहत झारखंड से संबंधित एक आरोपी ला महासमुंद की राह आरंग के पास में गिरफ्तार करके ओकर पास से करीबन 33,000 रुपये मूल्य के नशीला दवाई के पट्टी बरामद करी से। पुलिस के कहने के मुखबिर से सूचना मिली रही है कि कोई व्यक्ति पड़ोसी राज्य से आकर के महासमुंद क्षेत्र में नशीला दवाई बेचे के प्रयास करे थे। एक बाद ये आरोपी ला जब घेराबंदी करके पकड़े गए तो पूछताछ में आरोपी है अपन घर में रखे हुए बाकी सामान की जानकारी भी देवर तैयार हो गई। ओकर गाड़ी में डिक्की में करीबन दवाई जो रखी रही से ओकर कीमत पुलिस जहाँ 33,000 रुपये बताए गए है। पुलिस आरोपी के एक मोबाइल फ़ोन और गाड़ी ला भी जब्त करके ओकर खिलाफ मामला दर्ज कर ली है। अदालत में पेश करके आज आरोपी ला न्यायिक हिरासत में जेल भेज देगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा की नावे की लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी के गारंटी ऊपर लोगन मन के हवे पूरा भरोसा। 11 के 11 सीट ला पक्का में जीत होवे करही। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है लोकसभा चुनाव ले पहली बुजुर्ग मतदाता मन के विश्वास जीते बर एक नवा योजना की शुरुआत करे की बात कही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा बताइन कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग मन ला 5 लाख तक के इलाज की सुविधा मुफ्त में दी जाही। ये सुविधा बिना कोई जाति, धर्म, समुदाय या और कोई प्रकार के बंधन के रही। इनमें कोई भी समुदाय के व्यक्ति ये योजना के लाभ ले सकते है। संदीप शर्मा के कहना रही कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली मकान, फिर शौचालय, पानी, अनाज, बिजली, गैस सिलेंडर सहित हर प्रकार की बुनियादी सुविधा दे के वादा ला पूरा करे है। अब बुजुर्ग मन के इलाज के नव योजना शुरू करे जाते, उनके इलाज को निःशुल्क करके। और एक तरफ पूरी तरह से गरीब कल्याण की योजना में हमारी सरकार और हमारी पार्टी यह चिंता कर रही है कि बुजुर्ग का जीवन कैसा सुखमय हो। उस परिवार के लोगों की चिंता को दूर करने का काम, परिवार के लोगों को चिंता मुक्त करने का काम और बुजुर्ग को दीर्घायु होने की कामना के साथ यह योजना चालू की गई है। ये एक हमारी सरकार है जिसने ऐसा किया है। जबकि दूसरे तरफ विपक्षी क्या खेल खेल रहे हैं आज? विपक्षी खेल रहे हैं कि कब बाबा मरे तो बड़ा खाएं, ये बुजुर्ग कब जाए ऊपर तो इसका हम माल हड़प लें, इसका 50% माल हम कैसे हड़पें। यह योजना और एक फिरंगी योजना बनाने का षड्यंत्र ये रच रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में आज हमारे पास ऐसे 70 वर्ष से अधिक आयु के 8.5 लाख बुजुर्गों की हमारे पास एक लिस्टिंग है और इन 8.5 लाख लोगों की आने वाले समय में निःशुल्क इलाज करने की जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी लेते हैं और उनका निःशुल्क इलाज जो है
हमारी सरकार के माध्यम से हम इलाज कराएंगे। तो हम आपको और ये जो प्रदेश की जनता है उसको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि ये मोदी जी की एक और गारंटी है, इस गारंटी का भी जो है पूरा पालन होगा। और इसके लिए हम जो है एक फॉर्म भी, और पूरे हम बोल से छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि हम एक फॉर्म भरवा रहे हैं। हमने फॉर्म भरवाया था बीच विधानसभा चुनाव में, महतारी वंदन योजना, हमने उसमें 70 लाख फॉर्म भराए। और आज जितने लोगों को हमने फॉर्म भराया, हमारी सारी बहनों को और माताओं को महतारी वंदन योजना के तहत, मोदी गारंटी के तहत 1000 रुपया प्रति महीना उनको मिल रहा है। आने वाले 3 तारीख को उनकी और अगली किस्त आ जाएगी। हम फिर से छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम ऐसा फॉर्म फिर से हम भरवा रहे हैं। 70 वर्ष के अधिक की आयु के बुजुर्ग ये फॉर्म भरें, इनका पंजीयन होगा। और हम वादा करते हैं मोदी गारंटी के तहत, मोदी जी की जो गारंटी आज है पूरे देश दुनिया में, उसके अंतर्गत वादा करते हैं। उनका कहना है विपक्षी नेता मन मोदी ला हराए बर तरह तरह से जुगत लगावत है, लेकिन देश के मतदाता मोदी की गारंटी पर भरोसा करत है। एक स्थिति लोकसभा चुनाव में गांव फिर एनडीए सरकार ला जीत मिलना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर ले झारखंड जाओ एक ठन बस ट्रक से टक्कर हो गया हवे, जिनमें जम्मो यात्री मन ला कुछ न कुछ मामूली चोट लगे हवे, जिगर मन के इलाज आसपास के अस्पताल में चलत हवे। देखो हमार खास रिपोर्ट। रायपुर से झारखंड जाने वाला यात्री बस कल रात दुर्घटना के शिकार हो गई। ये बस में सवार हर यात्री ला हल्का फुल्का चोट लगे है। सड़क हादसा में ट्रक चालक के ड्राइवर के सीट के जगह में फंसे हुए की जानकारी मिली। सुखर बाद पुलिस यातायात के जवान मन तत्काल मौके में पहुंच के ट्रक चालक ला कोई भी तरीका से निकालने के प्रयास करी। मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 में औरा झरिया घाट के पास में बस और ट्रक के टक्कर में ये दुर्घटना हो रही से सब घायल यात्री मन आसपास के अस्पताल में इलाज बर भर्ती कराए गए है। पुलिस ढाले घटना के प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम ला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।